हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आज मैं एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि उस परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सभी को अभी तक संभाल कर रखा, हमें ज़िंदा रखा, और ये सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिलने पाए। तो आज मैं जो कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझना कि आज परमेश्वर अपने वचन से आपको, मुझको, हम सभी को क्या बताना चाहते हैं। तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, देखा जाए तो इनकी गिनती बहुत है। सबसे ज़्यादा गिनती है मसीह को मानने वाले लोगों की। बहुत लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं। हर दिन, हर रोज़, पल प्रतिपल कोई ना कोई, कहीं ना कहीं ऐसा शख्स है कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। तो अगर हम बाइबल से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, और बाइबल से मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। और मैं पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 32 वचन। और वहाँ पर लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को जय भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो अगर ये वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि हे छोटे झुंड, छोटे झुंड, पिता को जय भाया है, और तुम्हारे पिता को जय भाया है कि राज्य तुम्हें दे। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये बात बोली, छोटा झुंड। तो इसका मतलब कि परमेश्वर के राज्य में जाने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। जी हाँ, मानने वाले बहुत हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ। लेकिन परमेश्वर जिनको राज्य देंगे, परमेश्वर के राज्य में जो जाने वाले लोग हैं, वो कितने हैं? वो बहुत थोड़े हैं। उनकी गिनती बहुत थोड़ी है, और लिखा है छोटा झुंड। तो इसका मतलब बड़े झुंड वाले लोग तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में बड़े झुंड वाले नहीं जाने वाले, तो जाने वाले हैं छोटे झुंड वाले। तो छोटे झुंड में अगर प्रभु यीशु मसीह ने बात की, छोटे झुंड की बात की, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं, और किन लोगों की गिनती प्रभु यीशु मसीह छोटे झुंड में करते हैं। तो साथ में आपको भी देखना है कि आपकी गिनती उस छोटे झुंड में है या फिर आप बड़े झुंड में हो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बात किया छोटे झुंड की। तो सिर्फ आपको यही देखना है कि आपकी गिनती छोटे झुंड में है या फिर किसी बड़े झुंड में है। तो छोटे झुंड वालों की बात प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 वचन को, उसके लूका उसका 12 उसका 22 वचन, लूका 12 का 22। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वह ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है।
तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। अगर आपको ये वचन पूरा पढ़ना है तो लूका रचित सुसमाचार उसका 12 से उसका लूका 12 उसका 22 से लेकर उसके 31 तक पढ़ देना तो पता चलेगा। और 32 में परमेश्वर ने बोला छोटा झुंड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। और बात किसकी? खाने की, पहनने की। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे। मतलब जो इंसान ऐसा नहीं करता, खाने की चिंता नहीं है, पहनने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं छोटा झुंड। तो आज देखो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई विश्वासी हो, तो आज इंसान को इस बात की चिंता है। किस बात की? खाने की चिंता है, उसको पहनने की चिंता है। तो इसका मतलब जो ये चिंता करता है तो वो बड़े झुंड का मेंबर है, और जो इस बात की चिंता नहीं करता वो छोटे झुंड में है। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि मेरे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। किसको? छोटे झुंड वालों को। छोटे झुंड मतलब जो चिंता नहीं करते, इन बातों की चिंता नहीं करते, खाने की, पहनने की। आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ने सब बोला है आकाश के पक्षियों की तरफ देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो भंडार में भरते हैं, और ना ही वो कुछ मतलब खुद के लिए कोई काम धंधा करते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह सब बोलते हैं कि मैं उनकी देखभाल करता हूँ। देखो, प्रभु यीशु मसीह पक्षी के साथ बात कर रहे हैं, इंसान की तुलना। तो आप के अंदर चिंता है, अगर चिंता है खाने की, पहनने की, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, तो आप छोटे झुंड में नहीं हो। छोटे झुंड में ना होना मतलब परमेश्वर के राज्य में आप नहीं हो। तो ज़्यादातर लोग इसी बात में फंस कर रह जाते हैं। खाने की चिंता, पहनने की चिंता, घर की चिंता। तो प्रभु यीशु मसीह तो यही बोलते हैं किसी भी बात की चिंता मत कर, अपने प्राण के लिए चिंता मत कर। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कितना सीधा स्पष्ट सा बोल दिया कि चिंता मत कर। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज ज़्यादातर लोग चिंता तो करते हैं, आज ज़्यादातर लोग इसी बात में फंसे हुए हैं। और तो और एक और बात करना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने जब मूसा से बात की, मूसा, इज़राइल प्रजा वो मेरे लोग हैं और वो मिस्र देश की ग़ुलामी में है, और मैं उनको मिस्र देश की ग़ुलामी से आज़ाद करना चाहता हूँ, और तू वहाँ जा, उनको वहाँ से लेकर आ। और उनके लिए मैंने एक ऐसा देश रखा है, यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जाकर लेकर आओ। चलो, मूसा वहाँ पर चला गया। मूसा ने प्रजा के लिए ढेर सारे चमत्कार किए, और राजा के सामने भी मूसा ने बहुत सारे चमत्कार किए। उसके बाद क्या हुआ? मूसा उस इज़राइल प्रजा को वहाँ से छुड़ाकर अभी वो रास्ते में आ रहा है, तो रास्ते में समंदर आ गया। समंदर आया तो वहाँ पर क्या हुआ? सभी लोग समंदर में से निकले, और बाइबल में लिखा है कि सभी ने मूसा का बपतिस्मा लिया। अभी देखो, ये लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था, इन लोगों ने बपतिस्मा लिया और आगे चले। अभी पानी की ज़रूरत पड़ी बीच में, तो पानी के लिए इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। खैर, मूसा ने वहाँ पर पानी दिया। फिर अभी क्या हुआ? अभी देखो, इंसान है, इंसान को भूख तो लगती है। तो जब भूख लगती है तो जिसने इनको निकाला था, जिस परमेश्वर ने निकाला था, तो जिम्मेवारी तो उनकी थी, इनको कैसे रखना है। अभी ये 2, 5, 10 लोग कहाँ थे? इनकी गिनती तो तकरीबन 32 लाख से लेकर 40 लाख तक लोगों की गिनती थी।
अभी इतने लोगों को पानी देना है, इतने लोगों को सफ़र में लेकर चलना है, और इतने लोग कभी बीमार नहीं होंगे, तो वो चल पाएंगे। तो उनको कोई बीमारी नहीं आने देनी। इन लोगों के लिए मौसम भी वो अच्छा रखना होगा। कई लोग बोलते हैं ना कि मौसम की वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था उनको। मतलब ये सारी जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी तो परमेश्वर की थी। और दूसरी बात ऐसा हुआ कि इनके साथ इनको खाना चाहिए था। अभी कितने लोगों को खाना देना किसकी जिम्मेवारी थी? वो भी तो परमेश्वर की थी। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले से सोच रखी थी। इनको कितना पानी चाहिए, इनको कितना खाना चाहिए, किस मैदान में रखना होगा, रात में कैसे रखना होगा, ठंडी है तो इनके लिए मतलब गर्म मौसम करना पड़ेगा। तो फिर परमेश्वर क्या करते थे? आग का खंभा बन जाते थे। दिन में अगर सूरज है, सूरज की गर्मी है, तो परमेश्वर इनके लिए बादल के रूप में आ जाते थे। मतलब परमेश्वर ने हर तरह की इनके लिए सुविधा बना रखी थी। तो कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई समस्या इनके लिए नहीं थी। अभी परमेश्वर ने इनको ऐसा बोला था, मूसा इन लोगों को यहाँ से निकाल कर कनान देश में लेकर जाना है, वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो देखो सारी जिम्मेवारी तो परमेश्वर ने ले ली थी। और कब? जब इनको परमेश्वर ने शत्रु शैतान के हाथ से छुड़ाया था, मतलब फिरौन से छुड़ाया था, उसके बाद वो सारी जिम्मेवारी तो परमेश्वर की थी। फिर इन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा भी ले लिया। अब मूसा का बपतिस्मा ले लिया मतलब पूरी तरह से ये तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना चाहिए इनको। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी आगे चलकर जब इनको मन्ना मिलता था, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला था, इनको ऐसा बोल कि जितना ज़रूरत है उतना अपने लिए इकट्ठा करना। अगर परिवार में 10 लोग हो तो 10 लोगों के लिए इकट्ठा करना। अगर परिवार में 6 लोग हैं तो 6 लोग इकट्ठा करें अपने परिवार के लिए। तो किसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इकट्ठा करने के लिए। तो देखो सभी लोगों ने इकट्ठा किया। जब उसका माप किया गया तो जिस परिवार में 10 लोग थे तो उनको 10 के लिए 10 का पूरा मिला। तो जिस परिवार में 6 लोग थे उनको 6 परिवार के लिए जितना ज़रूरत थी उतना ही मिला। किसी का कम नहीं हुआ, किसी का ज़्यादा नहीं हुआ। और एक बात परमेश्वर ने बोली थी, और मैं वो वचन पढ़ूंगा आपके लिए, निर्गमन उसका 16 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 19 वचन। फिर मूसा ने उनसे कहा, निर्गमन 16 का 19, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सबेर तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सबेर तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वह भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। अभी देखो परमेश्वर ने उनको बोला था जितनी ज़रूरत है उतना लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन इंसान है ना, परमेश्वर की बात पर कहाँ ठहरता है ये। तो देखो इन लोगों ने खुद के लिए ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। क्यों? सुबह खाएंगे, सुबह नहीं मिला तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, क्या करेंगे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कुछ भी इनके मन में ख्याल आया, कुछ भी ऐसा है तो इन लोगों ने अपने इकट्ठा कर लिया। तो क्या हो गया? वो ख़राब हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए और तो और वो बसाने लगा, मतलब उसमें से दुर्गंध आने लगी। अब ये बात जब मूसा को पता चली तो मूसा उनके ऊपर क्रोधवान हो गए। अरे परमेश्वर ने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला है और सारी जिम्मेवारी तो परमेश्वर की है। जिस परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं तो क्या परमेश्वर उन बच्चों के लिए तुम्हें खाने को नहीं देगा? क्या परमेश्वर आपसे बेहतर नहीं जानता? जो भी मूसा ने उनको बोला होगा। लेकिन ये इंसान है ना, तो यहाँ पर ये लोग खाने के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इनको चिंता आ गई, किस बात की? कल की चिंता। कल क्या होगा? आज शाम को तो खा लिया, ठीक है, या सुबह में खा लिया, दोपहर में क्या होगा, या शाम के वक्त क्या होगा, कुछ भी इन्होंने सोचा। कल क्या करेंगे, इसलिए ज़्यादा इकट्ठा कर लो। जब इन्होंने ज़्यादा इकट्ठा करने की सोची तो देखो वो ख़राब हो गया।
फिर उस वो सड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गए। तो मूसा को क्रोध आया उसके ऊपर। और फिर मूसा ने एक बात और बोली थी कि जब सब्बत का दिन आए तो सब्बत के दिन क्या करना है। मैं एक वचन और पढ़ूंगा, इसका पढ़ूंगा 22 वचन, निर्गमन उसका 16 अध्याय उसका 22 वचन। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 अमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सजाना हो उसे सजाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेर के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेर तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। देखो, दूसरी बार ऐसा हुआ कि सब्बत के दिन से पहले परमेश्वर ने उनको डबल दे दिया। अब जब लोगों ने बताया, अरे ये तो बहुत हो गया, तो आपने तो बोला था भी इकट्ठा नहीं करना, तो मूसा ने बोला नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। अभी क्या करना है, आप अपने पास रखो इसको, कल तक रखो इसको अपने पास, कल तक रखो, जितना खाना आज खाओ, कल के लिए उसना रख लो। तो देखो, उसमें ना कीड़े पड़े, ना उसमें से दुर्गंध आई, ना वो सड़ा, ना वो बसाया। तो देखो, उसमें से किसी तरह की बात नहीं आई, किसी तरह की उसमें दुर्गंध नहीं आई, किसी तरह के उसमें कीड़े नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ से निकले थे मिस्र देश की गुलामी से, तो बाइबल में प्रॉपर गिनती तो नहीं लिखी ये कितने लोगों की गिनती थी, लेकिन जो लोग हैं 20 साल से ऊपर, उनकी गिनती है 6,03,550 लोग हैं। और औरत लोग, बच्चे लोग जो 20 साल से नीचे थे, उनकी गिनती नहीं की गई थी। तो उसके बाद परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने वाले कितने लोग थे? यहोशू, कालेब, हारून, मूसा, और भी होंगे, लेकिन ये लोग तो हम जानते हैं अच्छे से कितने लोग थे। इतने लोग थे जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने वाले थे। मूसा, हारून, यहोशू और कालेब, ये तो पक्का पता चलता है कि ये लोग थे जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते थे। और इतना बड़ा झुंड था, इतना बड़ा झुंड, लाखों के हिसाब से गिनती, बड़ा झुंड था। लेकिन छोटा झुंड कौन सा था? जो चिंता नहीं करता था, खाने की चिंता नहीं करता था, पहनने की चिंता नहीं करता था। तो क्या मूसा ने अपने लिए डबल इकट्ठा किया था? क्या हारून ने अपने लिए डबल इकट्ठा किया था? क्या यहोशू ने अपने लिए डबल इकट्ठा किया था? क्या कालेब ने अपने लिए डबल इकट्ठा किया था? नहीं किया था। इसको बोलते हैं परमेश्वर छोटा झुंड, जो कल के लिए चिंता नहीं करता। खाने की चिंता नहीं थी, पहनने की चिंता नहीं थी। थे तो ये भी विश्वासी, ये तो भी मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे। और यहोशू, कालेब और ये सभी लोग समंदर में से बाहर निकल कर आए थे। मतलब मूसा का बपतिस्मा लिया था और लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था, लेकिन और लोग तो अपने खाने के लिए इकट्ठा कर लेते थे, डबल डबल इकट्ठा कर लेते थे। तो मूसा उनके ऊपर क्रोधवान हो जाते थे, पता नहीं चलता ऐसे करते हो। जब परमेश्वर ने एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करूंगा और हर समय तुम्हें तरोताज़ा मिलेगा, तो क्यों इकट्ठा करते हो, क्यों चिंता करते हो? देखो, और गए कितने वहाँ पर कनान देश, कितने गए? सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब। मूसा और हारून, उनकी कोई और गलती थी, वो अपनी गलती की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर वो विश्वास करते थे। तो उन लोगों ने इस वजह से मतलब कनान देश में नहीं गए, कोई और वजह हो गई थी जिसकी वजह से वो परमेश्वर के जो राज्य देश था जो देना चाहते थे कनान देश, उसमें वो नहीं प्रवेश कर पाए। लेकिन यहोशू और कालेब वो तो वहाँ पर गए। इसका मतलब उनको चिंता नहीं थी। इसका मतलब छोटा झुंड यही है, ये है छोटा झुंड कि जो ना खाने की चिंता करता है ना पहनने की चिंता करता है। अरे जिस परमेश्वर ने फिरौन की गुलामी से
शैतान की गुलामी से आपको बाहर निकाला है। आप समंदर में से मतलब पानी में से बपतिस्मा लेकर बाहर आ चुके हो। अभी परमेश्वर आपको कनान देश मतलब स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं, तो लेकर तो उसी को जाएंगे ना जो छोटा झुंड है। छोटा झुंड मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीता है। अरे जिसको चिंता नहीं है, जिसको किसी तरह की कोई मतलब ऐसी उसके अंदर बात नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह घास के बारे में बात करते हैं, अरे जंगली शोषण के बारे में बात करते हैं। वो देखो अभी देखा होगा आपने, जो जंगली घास रहता है या कुछ ऐसा फूल के पौधे रहते हैं छोटे छोटे, उनको कैसा कैसा परमेश्वर फूलों का रंग देते हैं, कैसा कैसा आकार देते हैं। अरे ऐसे रंग तो कोई इंसान कहीं भी वो बना ही नहीं सकता, जैसा कलर वो परमेश्वर देते हैं उनको। और वो हैं क्या, आज हैं कल जाकर वो नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं मैं इनको कैसा पहनाता हूँ। और यहाँ तक कि सुलेमान ने भी कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जैसा परमेश्वर उस जंगली घास को पहना देते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, खाने की चिंता बात मत करो, पहनने की चिंता मत करो। परमेश्वर बोलता मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ये छोटा झुंड है। तो अगर आप चिंता में हो, अगर आपको चिंता है, खाने की चिंता है, आपको पहनने की चिंता है, तो फिर आप छोटे झुंड में नहीं हो, मतलब परमेश्वर का राज्य आपके लिए नहीं है। अगर आपको चिंता ही नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, पहनने की चिंता नहीं है, आप परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चल रहे हो, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, तो आप छोटे झुंड में शामिल हो। और परमेश्वर को ये पसंद आया कि राज्य आपको मिले। तो यहोशू और कालेब वो भी तो मूसा के पीछे चलने वाले थे, उनकी अधीनता में थे, उनके साथ रहते थे। तो जब यहोशू और कालेब को इस बात की चिंता नहीं थी, तो मूसा का कौन से होने वाले थे? मूसा तो उनका अगुआ था, और जो हारून याजक है वो तो मूसा के साथ रहने वाला था। तो ये गिनती तो बहुत थी वहाँ पर लोगों की, सभी लोग परमेश्वर को जान चुके थे, परमेश्वर के चमत्कार देख चुके थे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले बहुत कम लोग थे। इसलिए आप भी अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो, कहीं आप चिंता में तो नहीं हो। आपको शादी के लिए कपड़े अलग से चाहिए, पार्टी के लिए अलग से कपड़े चाहिए, घूमने जाना है तभी अलग से कपड़े चाहिए, घर में रहने के लिए अलग से कपड़े चाहिए, ऐसी सारी बातें चिंता हैं। अगर कहीं पर शादी आ गई, कहीं पर पार्टी आ गई, आपके सगे वालों की आ गई, तो आपको महंगे कपड़े चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पति के पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? कर्ज उठाओगे, लोन ले लोगे। तो क्या आप अगर शादी में चले जाओगे, पार्टी में चले जाओगे, तो कोई आपको बोलने वाला है कि कैसे कपड़े पहन कर आया? अरे ये तो आपके मन का भ्रम है, आपको डर है इस बातों का। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आपको अगर न्योता देता है शादी के लिए, पार्टी के लिए या किसी बात के लिए, तो वो आपके कपड़े देखकर आपको न्योता नहीं देगा कभी भी। आपसे प्रेम होगा तो आपको न्योता मिलेगा, वो आपको बुलाएगा अपनी शादी में या किसी भी ऐसे फंक्शन में, तो वो आपके कपड़ों को देखकर नहीं बुलाने वाला, क्योंकि उसका संबंध, उसका रिश्ता आपके कपड़ों के साथ नहीं है, वो आपके साथ है। इसलिए आप अपनी सारी चिंता अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख दो, उसको आपका फिक्र है। तो आप खुद को देख लो, खुद को जांच लो, क्या आप छोटे झुंड में हो? अगर छोटे झुंड में हो तो प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे। अगर छोटे झुंड में नहीं हो तो आप खतरे में हो, क्योंकि राज्य परमेश्वर ऐसे लोगों को देगा जो छोटे झुंड में है, और छोटा झुंड है ऐसे लोगों का जो चिंता से आज़ाद हैं, चिंता से आज़ाद हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको चिंता नहीं है। अरे बड़े बड़े सेवक लोगों को चिंता है कि किसी के ऊपर कर्ज है, किसी को किस्त भरनी होती है, किसी को गाड़ी की किस्त भरनी है, किसी को मोटरसाइकिल की किस्त भरनी है, किसी को मोबाइल की किस्त भरनी है। ऐसा बहुत कुछ है इंसान के लिए। अगर वो चिंता में डूबा हुआ है तो समझो वो खतरे में है। तो आप चिंता से आज़ाद हो जाओ। आप चिंता से आज़ाद तभी होगे जब आपको कर्ज की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे काम मत करो। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायत की आशीष दे। और हाँ, एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप छोटे झुंड के
मेंबर बन जाओ। छोटे झुंड के, जो प्रभु यीशु मसीह ने बात किया है छोटे झुंड की, उसमें आप शामिल हो जाओ। शामिल तभी होगे जब आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। आमीन।